आवाज नहीं आ रही है। बहुत लोग देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं। अगर यदि सो नहीं रहे हैं तो अपना जागने का सबूत दीजिए। नमस्कार नमस्कार। फिर भी लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अपना जागने का सबूत दीजिए। अगर इस हॉल में बैठे हैं और जागे हुए हैं तो जागने का सबूत दीजिए। आप अपने लिए खुद के लिए एक बार जोरदार क्लैप कीजिए। यहाँ पे मतलब सबको भूख लग चुकी है ना, और सबको नींद भी आ रही है क्योंकि दोपहर हो गया है ना, तो सबको नींद आने का टाइम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि सबको नींद आ ही रही है। देख पा रही हूँ आधा से ज्यादा महिलाएं रोज सो रही हैं। प्लीज यार, अगर यदि आप यहाँ पे सवाल में बैठे हुए हैं तो प्लीज जागिए और कुछ सुनिए। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। शायद हो सकता है इस आवाज से आपकी जिंदगी बदल जाए। हो सकता है यहाँ की बातों को सुनकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं अपना परिचय मैं बता देती हूँ। मैं रीता कुमारी फ्रॉम बगोदर से बिलोंग करती हूँ और उतना दूर से मैं चलकर यहाँ पे आई हुई हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गांव समाज के लिए, अपने उस जगह के लिए जहाँ जिस जगह पे मैं रहती हूँ उस लोगों को मैं अपना कुछ अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, जिससे लोगों को लगे कि हाँ अगर ये बाहर घर से बाहर निकली है तो इसको जो अमेंडमेंट जो की थी कि हम कुछ करके दिखाएंगे, वो करने के लिए इसके पास क्षमता था और क्षमता अपना दिखाई है, उसको उभार कर बाहर लाई है। क्योंकि ये जो भी है, जैसे भी है, जिस हाल में जिस माहौल से निकल कर बाहर गई थी उस माहौल में लोगों को दिखाई कि हाँ ये कुछ करके आई है वापस। क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी सबसे, क्योंकि मैं सिर्फ महिलाएं से कहना चाहती हूँ कि अगर यदि आप हाउस वाइफ है, घर में किचन और बच्चों पर भी सीमित रहते हैं तो प्लीज आप वहाँ से किचन और बच्चों के साथ रहकर भी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं कर पा रही हूँ। मेरा भी एक ऐसा वक्त था जब मैं घर से 4 दीवार के अंदर में रहती थी और वहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस माहौल में जिस जगह पे मैं रहती थी उस जगह से बाहर निकलना बहुत मतलब कि ना पॉसिबल था और उसको मैं पॉसिबल करके दिखाई हूँ। इसलिए मैं महिलाएं से कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग, जितने भी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर यदि आप अपने हस्बैंड के सामने यदि हाथ फैलाते हैं कुछ अपने लिए, अपने इच्छाओं के लिए कि मुझे पैसा दीजिए, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, कुछ पसंद मार्केट गए हैं और कुछ पसंद आ गया है तो आप उनसे मांगते हैं, अगर यदि वो ना दे तो अपने इच्छाओं को मानना पड़ता है। कितने यहाँ पे कितने महिलाएं उपस्थित है जो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। आप लेफ्ट से मैं कुछ पूछ रही हूँ, यहाँ पे कितने महिलाएं हैं जो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं। यहाँ तो अभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि 100% में 99% ऐसे महिलाएं हैं जो अपने हस्बैंड के ऊपर आगे हाथ फैलाती हैं कि मुझे पैसा दीजिए, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, लेकिन फिर भी उनका इच्छाओं को मारा जाता है। क्या ये सच है या नहीं है? सच है या नहीं है? अगर सच है तो प्लीज एक बार लाइक कीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि महिलाएं, अगर यदि आप अपने जीवन को संवारना चाहती हैं, अगर यदि आप अपने जीवन को संवारना चाहती हैं तो आप भी अपने लिए खुद के लिए इसको कीजिए। कीमत को अपने लिए कीजिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। अगर यदि आप यहाँ के प्रोडक्ट खुद थोड़ा बहुत कुछ अपने जगह से यूज करते हैं तो उसको यूज करने के साथ साथ आपके साथ इतना सारा लिंक आ जाएगा, इतना सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे
बात हो गई। मैं महिलाएं से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग किचन, बच्चे, घर, चार दीवारी के अंदर भी रहकर कुछ कर सकती हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ को महसूस की हूँ और उस जगह से, उस माहौल से, किचन और बच्चों से बाहर निकली हूँ। और मैं आप लोग से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी वहाँ से निकल सकते हैं अगर यदि आप में जुनून होगा, अपने आपके अंदर भी शक्ति है, आप भी अपने जो लेडीज का जो अपना होता है ना गुण, उसको भी आप अपना गुण को दिखा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लेडीज औरतें सिर्फ घर में रहने के लिए नहीं हुई हैं। आज लेडीज फर्स्ट, हर क्षेत्र में लेडीज फर्स्ट। आज आप मानते हैं कि नहीं मानते कि लेडीज फर्स्ट है इस देश में? लेडीज फर्स्ट है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में लेडीज जेंट्स को पछाड़ती गई है और आगे भी पछाड़ती रहेगी। अगर जैसे सबूत देखना चाहते हैं, मैं यहाँ इस हॉल में सबूत दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी जितने भी यहाँ पे इस हॉल में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे अभी देखते हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे अभी अधिकतर महिलाएं ही उपस्थित है, जेंट्स से ज्यादा लेडीज ही उपस्थित है। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बस अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा पोजीशन में थी कि मुझे समझ लिया तो मैं बहुत डिप्रेशन में मैं रहा थी, क्योंकि जिस माहौल में, जिस घर में मैं रह रही थी, उस घर के लोगों से मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान, इतना परेशान कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। लगता है लगभग 5-6 साल में डिप्रेशन में थी। उसके बाद मैं किसी न किसी तरह से मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं निकल पा रही थी। फिर किसी तरह से मैं एक एनजीओ के थ्रू बाहर निकली। एक एनजीओ में मैं उसमें जब ज्वाइन की और उसमें काम करना स्टार्ट कर दी, डर के पता नहीं हो पाएगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, घर से मैं निकल रही हूँ, पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पर मैं पर वहाँ भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वहाँ भी मुझे सक्सेस मिला, वहाँ से मुझे सक्सेस मिला और वहाँ भी मैं काम तो की, लेकिन पैसा मुझे हासिल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं मिला। मतलब कि जो भी मैं की वो भी मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैं इसी तरह से मैं भटक रही थी, क्योंकि मुझे कुछ करना था अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार को छोड़िए अपने खुद के लिए मुझे करना था, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, मुझे लगता कि मैं मर जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं, जीवन एक बार मिला है, बार नहीं मिलेगी हमें, इसीलिए मुझे कुछ करना था, इसलिए मैं बाहर भटक रही थी। मुझे किसी तरह से यहाँ पता चला कीवा का इंडस्ट्री में, और यहाँ पे मैं यहाँ पे आई कीवा में, जो मुझे लेकर आए कीवा में, वो आज इस हॉल में उपस्थित नहीं है। सिर्फ वो इतना काम की कि मुझे इस हॉल तक पहुँचा दी, बाकी वो कहाँ गायब हो गई, मुझे दोबारा आज तक नहीं मिली, मुझे वो आज तक दोबारा नहीं मिली। लेकिन मैं उसका थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो मुझे इस हॉल तक मुझे लाके पहुँचाई और यहाँ का रास्ता उन्होंने मुझे दिखाया, इसलिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना ही मैं कहकर अपना वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।